मेरे अजीज हम वतनों और दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमान को अस्सलाम वालेकुम। लुक एंड थिंक की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। लाहौर की 5 सबसे ज्यादा ताकतवर और बाअसर तरीन 5 शख्सियात। ये वो लोग हैं कि पुलिस इनकी गुलाम है और इदारों को ये अपना घर समझते हैं। नाज़रीन, आपने इन लोगों के बदमाशियों और खौफ और डर फैलाने वाले वाकयात तो लाजमी सुने होंगे, लेकिन हम आपको लाहौर के इन बदनामे ज़माना 5 बदमाशों के एक एक ऐसे वाकयात बताएंगे जिन्हें आप सुनकर हैरानो परेशान हो जाएंगे कि ये लोग भी किसी के लिए दर्द दिल रखते हैं, जिसकी बिना पर कई लोग इन्हें आज भी अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल लुक एंड थिंक को सब्सक्राइब और लाइक करें, शुक्रिया। नंबर 1 पर आता है अरशद अमीन चौधरी। नाज़रीन, आपने जरूर सुना होगा कि अरशद अमीन चौधरी लाहौर का मायानाज बदमाश था जो कि बहुत ही मशहूर था। बहुत से लोग इसके साथ प्यार भी करते थे, लेकिन बेशुमार ऐसे भी थे जो कि इसके साथ नफरत भी करते थे। नाज़रीन, अरशद अमीन चौधरी की जिंदगी का एक वाक़या है कि ये एक दफ़ा लाहौर की एक सुनसान रोड पर अपने 2 गनमैनों के हमरा अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। कहा जाता है कि रास्ते में इसके दुश्मनों ने इन्हें जाते हुए देख लिया और मौके का फायदा उठाते हुए अरशद अमीन की गाड़ी पर फायरिंग करना शुरू कर दी। गाड़ी चूंकि बुलेट प्रूफ थी तो दुश्मनों की गोलियां गाड़ी का कुछ न बिगाड़ सकी, जिसके बाद इन्हें रोकने के लिए दुश्मनों ने अरशद अमीन चौधरी की गाड़ी के टायरों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में चलती गाड़ी के टायर ब्लास्ट हो गए और अरशद अमीन चौधरी को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। नाज़रीन, अरशद अमीन के साथ जो गनमैन थे उनके साथ इसे इस कदर मोहब्बत थी कि वो जानता था कि अपने मुहाफिजों की इज्जत किस तरह करते हैं। अरशद अमीन के दुश्मनों ने जब इन पर गोलियां चलाई तो अरशद अमीन ने अपने एक मुहाफिज को बचाने के लिए इसके सामने खड़ा हो गया और वो गोली इसने अपनी पीठ पर खाई। बाद में ऑपरेशन के जरिए ये गोली तो निकाल ली गई, लेकिन सबको ताहयात पता चल चुका था कि बदमाश होना तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई इंसान वाकई में कोई दर्द दिल रखता है तो वो अपने मुहाफिजों की भी हिफाजत किस तरह कर सकता है। नंबर 2 पर आता है आतिफ चौधरी। नाज़रीन, कहा जाता है कि आतिफ चौधरी एक बहुत ही बदमाश ज़माना बदमाश था, लेकिन इसकी एक बात यानी एक वाकया बहुत मशहूर है। वो ये है कि ये अपने टीचर्स की बहुत इज्जत किया करता था, क्योंकि इसे लगता था कि उस्ताद की इज्जत के जरिए शायद ये दुनिया में कुछ कर ना सके, लेकिन आखिरत में ये किसी न किसी चीज का जरूर हकदार होगा। नाज़रीन, एक दफा गवर्नमेंट कॉलेज दयाल सिंह से टीचर्स की एक जमात निकलकर थाने के करीब से गुजर रही थी, जहां पर पुलिस वालों ने इन्हें बिला वजह रोका। उन्होंने बताया भी था कि हम टीचर्स हैं, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक न सुनी। जब ये बात आतिफ चौधरी तक पहुंची तो वो फिल फौर वहां पहुंचा तो वो क्या देखता है कि टीचर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। नाज़रीन, इसने वहीं खड़े खड़े अपनी पैंट से बेल्ट निकाला और उन पुलिस वालों की खूब धुलाई की जो कि टीचर्स का मजाक उड़ा रहे थे। इस वाक़े के बारे में हमें एक बुजुर्ग शहरी ने बताया है। अब इस वाक़े में कितनी सच्चाई है ये तो वो पुलिस वाले ही बता सकते हैं, या फिर आबिद बाक्सर जो कि आतिफ चौधरी के बारे में बहुत कुछ जानता है। नंबर 3 पर आता है आबिद चौधरी। नाज़रीन, ये भी लाहौर का एक बदनामे ज़माना बदमाश गुजरा है। कहा जाता है कि एक दफ़ा इसके पास एक बूढ़ी अम्मा आई। उसने शिकायत की कि उसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता और वो अपनी माँ को घर से बाहर निकालना चाहता है। आबिद चौधरी इस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर गुस्से में आ गया और उसके बेटे को सबक सिखाने का इरादा कर लिया। इसने फिलफौर उस औरत को साथ लिया और वो दोनों अम्मा के बेटे के घर चले गए। इसने उस औरत के बेटे को सारी बात बताई जो कि उस औरत ने आबिद चौधरी को बताई थी। उस औरत के बेटे ने कहा कि ये बात बिल्कुल सच है। आबिद चौधरी ने उसे अपनी माँ से माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन उसने इनकार करते हुए कहा कि मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं। आबिद चौधरी ने कहा कि ये तुम्हारे साथ जितनी मर्जी ज्यादतियाँ करे, तुम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस बूढ़ी अम्मा का बेटा फिर भी ना माना, जिसके बाद आबिद चौधरी ने अपने गन मैनों से इसकी खूब धुलाई करवाई। कहा जाता है कि बड़े बाजार में उसके घर से लेकर दाता दरबार तक उस लड़के को मारते पीटते ले जाया गया, जिसके बाद उसने गिड़गिड़ा कर अपनी माँ से माफी मांगी। नंबर 4 पर आता है आबिद बाक्सर। नाज़रीन, आबिद बाक्सर के नाम से कौन वाकिफ नहीं। ये एक ऐसा शख्स है कि जिसने शहबाज शरीफ के कहने पर बकौल इसके के बेशुमार लोगों का कत्ल किया है और कई लोगों को पुलिस मुकाबलों में पकड़वाया है। लेकिन आबिद बाक्सर की जिंदगी के बेशुमार वाकयात में से एक वाकया ये भी है कि ये पाकिस्तानी अदाकार नरगिस के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। बहुत लोगों का कहना है कि इसकी जिंदगी का ये डार्क वाकया है कि ये एक जहनी मरीज है। डॉक्टर्स के मुताबिक जहनी मरीज लोग जब किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो वो उन्हें बहुत ज्यादा अजियत पहुंचाना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही आबिद बाक्सर ने अदाकारा नरगिस के साथ किया। इसने नरगिस को मना किया कि ये आज के बाद दूसरे लोगों के साथ पैसे लेकर पार्टियां नहीं करेगी।
जब ये औरत बाज न आई तो आबिद बाक्सर ने इसे घर से बाहर निकालकर तमाम शहरियों के सामने इसे सड़क पर बिठाकर इसके सर के बाल काट दिए। हालांकि ये अच्छी तरह जानता था कि ये काम करने से बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन आबिद बाक्सर किसी से नहीं डरता था। खैर, आजकल ये जिंदगी की कठिन रातें गुजार रहा है, लेकिन ये शख्स इसका आदी हो चुका है। नंबर 5 पर आता है टीपू ट्रकों वाला। नाजरीन, टीपू ट्रकों वाला अब इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन इसकी जिंदगी की कुछ ऐसे वाकयात हैं जिन्हें सुनकर इंसान हिल जाता है। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि टीपू ट्रकों वाला किसी बंदे से पैसे वसूल करने के लिए उसके घर की तरफ जा रहा था। इसके साथ इसके गनमैन्स भी मौजूद थे। जब ये उस शख्स के घर के बाहर पहुंचा तो वो शख्स घर से बाहर आया। टीपू ने उसके चेहरे पर एक नजर डाली और वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। इसके बाद ये वापस अपने डेरे पर आ गया। इसके गनमैनों ने इससे पूछा कि सरकार, हम तो पैसे वसूल करने गए थे, तो ऐसा क्या मामला पेश आया कि आप उससे पैसे लिए बगैर ही वापस आ गए? टीपू ने कहा कि मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये कोई अल्लाह का नेक बंदा है, तो उसी वक्त मेरे दिल में हैबत पैदा हो गई, इसलिए मैं वापस आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उस शख्स के साथ आंखें मिलाऊं जिसके चेहरे से मुझे खुदा खौफी आती हो। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।